नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ ग्राफिक्स देखकर। देखिए, साल 2023 में रियल एस्टेट सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स ने दिया था 81.3% का रिटर्न। साल 2022 में कंज्यूमर और एफएमसीजी सेक्टर की म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने दिया था 17.5% का रिटर्न। साल 2021 में आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स ने दिया था 59.6% का रिटर्न। साल 2020 में हेल्थ सेक्टर के म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने दिया था 56.3% का रिटर्न और साल 2019 में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने दिया था 25.6% का रिटर्न। यानी पिछले 5 सालों में हर साल कोई ना कोई ऐसा सेक्टर रहा है जिसने सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि शेयर बाजार में हर समय कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होता है जिसकी बिजनेस साइकिल उस सेक्टर को बेहतरीन रिटर्न्स देने में हेल्प करती है। अगर इन्वेस्टर्स ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हैं जिसकी बिजनेस साइकिल में तेजी है तो वो शेयर बाजार से बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं। और सही बिजनेस साइकिल में इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका है एक बिजनेस साइकिल फंड। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, 10 म्यूचुअल फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रोज। कहां पर? जेड फंड्स पे। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड की। इस फंड का एनएफओ शुरू हो रहा है 7 अगस्त से। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का हिस्सा है। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का ब्रोकिंग, इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पीएमएस सर्विसेज में कई सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स स्टॉक्स के यूनिवर्स को अपने प्रोप्राइटरी क्यूजीएलपी मॉडल से रिव्यू करते हैं। क्यू यानी कि क्वालिटी, जी यानी कि ग्रोथ, एल यानी लॉन्जिटिविटी, कितने समय से है ये बिजनेस, और पी यानी प्राइस, किस भाव पर उपलब्ध है इस कंपनी का स्टॉक। इस प्रोप्राइटरी पोर्टफोलियो के अंतर्गत फिट होने वाली कंपनीज ही मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इंक्लूड की जाती हैं। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड का पोर्टफोलियो ऐसे सेक्टर्स की कंपनी से बनाया जाएगा जिन सेक्टर्स में आने वाले समय में एक फेवरेबल बिजनेस साइकिल देखी जाएगी। इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर्स पहले एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। टॉप डाउन यानी पहले देखा जाएगा इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को, फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा उन सेक्टर्स को जहां पर तेजी देखी जाएगी। मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर से हमारी डिस्कशन हुई। उन्होंने हमें बताया कि मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड एक मल्टी कैप फंड की तरह मैनेज होगा। यानी आप पाएंगे इस फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स। मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस साइकिल फंड 30 to 35 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो होगा। क्योंकि फंड मैनेजर्स एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं, वो एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी फॉलो करेंगे। पोर्टफोलियो में किसी एक स्टॉक के मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपोजर की क्लियर लिमिट्स होंगी। पोर्टफोलियो एक क्लियरली डिफाइंड प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा। पिछले कुछ महीनों में इस फंड हाउस ने काफी एनएफओ लॉन्च किए हैं। इस ग्राफिक में आप इस म्यूचुअल फंड हाउस के पिछले कुछ एनएफओस के रिटर्न्स देख सकते हैं। आफ्टर ऑल, इन फंड्स ने भी तो क्यूजीएलपी स्ट्रैटेजी ही फॉलो की है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड का एनएफओ आया था जून 2024 में। इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को अभी तक 10.5%, 10.48% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड का एनएफओ आया था फरवरी 2024 में और इसने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को अभी तक 22.17% का रिटर्न दिया है। और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का एनएफओ आया था दिसंबर 2023 में और इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को अब तक 27.63% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फंड में आप 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस फंड में 3 महीने का 1% का एग्जिट लोड है। यानी इन्वेस्टर्स अगर यूनिट अलॉटमेंट के 3 महीने के अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो उन्हें 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इस फंड का बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 39.28% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये एक प्योर इक्विटी फंड है। यानी ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल या उससे अधिक है। कितना इन्वेस्टमेंट हो मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड में आपका? क्या कोई और बिजनेस साइकिल फंड आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आपकी ज्यादा हेल्प कर सकता है? कहां करें पैसा इन्वेस्ट? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से।
जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.